हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की जो वीडियो है हमारी ये है हाउसवाइफ्स के लिए एंड वर्किंग वुमेंस के लिए, जो कि दूसरों का तो बहुत ध्यान रखती है बट खुद का ध्यान रखना भूल जाती हैं। तो उन्हीं हाउसवाइफ्स के लिए कि वो अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकती है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी मंथली केयर या फिर वीकली केयर आप कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑल हमारा आता है हेयर केयर। हेयर केयर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर हम टाइम से अपने बालों की केयर नहीं करते हैं तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा हमें हेयरफॉल होने लगता है, बाल बिल्कुल फ्रिज़ी हो जाते हैं और हमारे बालों की जो शाइन है वो तो बिल्कुल खो सी जाती है। तो टाइम रहते हमें अपने बालों की केयर कर लेनी चाहिए ताकि हम इन सब प्रॉब्लम से बच सकें। तो उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल जो आप चीज़ें यूज़ करते हो सिर्फ वही यूज़ करनी है। जैसे कि आप अपना शैम्पू कंडीशनर आप कोई सा भी यूज़ करें जो आपके बालों को सूट करता हो। और आपने ऑयलिंग मस्ट करनी है। ऑयलिंग करना हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज़ हमारे बालों को जो नरिशमेंट है वो ऑयल से ही मिलता है। तो ऑयलिंग अपने बालों में मस्ट करें और वीकली या फिर 15 दिन में एक बार आप अपने बालों में मास्क का ज़रूर यूज़ करें। मास्क हमारे बालों को प्रोटीन प्रोवाइड करता है, तो कोई भी अच्छी कंपनी का मास्क ले और अपने बालों में मास्क लगाए, मास्क ज़रूर लगाए। तो सेकंड हमारा स्टेप आता है वैक्सिंग। तो वैक्सिंग तो सभी करते हैं, बट कई लोग जो है वो ट्रिमर का यूज़ करते हैं या फिर रेज़र का। तो मैं आपको रेज़र और ट्रिमर बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि उससे हमारी जो बालों की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है और बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी भी होती है और ज़्यादा होती है। आप कभी भी खुद से ट्राई करके देख लेना। एक बार आप वैक्स करना एंड सेकंड टाइम आप रेज़र का यूज़ करना, आपको डिफरेंट खुद पता चल जाएगा कि वैक्स करने में और रेज़र से ही एंड अगर आप अपने अपर लिप्स के फॉरहेड के बाल भी अगर रिमूव करना चाहते हो तो भी मैं उसके लिए भी वैक्स ही प्रेफर करूँगी। उसके लिए फिंगर वैक्स आती हैं, वो यूज़ कर सकते हो, या फिर ये वाली वैक्स भी आप स्ट्रिप्स पे से लगा के और डायरेक्ट अपनी स्किन पर अप्लाई करके इसे रिमूव कर सकते हो। उससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है और आपकी हेयर ग्रोथ बहुत कम होती है और बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके बाल बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और जो वैक्स हैं वो कभी भी आपकी स्किन को ब्लैक नहीं करती हैं। बाकी आप कोई भी क्रीम यूज़ करके देखना, हेयर रिमूवल जो क्रीम आती है या फिर रेज़र वगैरह, ये आपकी स्किन को डार्क करते हैं और वैक्स में ऐसा नहीं होता है। तो आप वैक्स ज़रूर से करिए और वैक्स करने से आप एक बहुत ही नीट एंड क्लीन आपका लुक दिखता है। तो वैक्स करना इसलिए भी ज़रूरी है और आप खुद अपने आप में आपको खुद को बहुत अच्छा फ़ील होगा। खुद आप लगोगे कि हाँ, मैंने अपनी कुछ एक्स्ट्रा केयर करी है। तो ये तो बात होती है हमारी वैक्स करने की। अब बात आती है हमें आईब्रो करने की। तो आईब्रो आप अपने घर पर ही अगर आप कर सकते हो तो आप प्लकर से अपने आईब्रोज़ के एक्स्ट्रा बाल हटा सकते हैं। अदरवाइज़ आप बाहर से आईब्रो करवा लें, लेकिन आप आईब्रो ज़रूर करवाएं ताकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो। और आईब्रो करवाने से ना आपका जो फेस है वो बिल्कुल ही अलग लुक में लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। सो आप आईब्रो ज़रूर से करवाइए और आईब्रो करवाने से ना आपका जो लुक है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है और जो आपके फीचर्स हैं वो और ज़्यादा इन्हेंस होके आते हैं। और खुद की केयर करना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है स्किन केयर का। मीन्स कि आपने मंथ में स्किन केयर में क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है जो हाउस वाइफ्स होती है, जो वर्किंग वुमेंस होती है, उनके पास टाइम बहुत ही कम होता है। तो आप ऐसे में शीट मास्क का यूज़ कर सकते हैं। शीट मास्क, उसमें आपको कोई भी DIY बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप शीट मास्क का यूज़ कर सकते हो और आप मंथली जो आपकी केयर है उसमें आता है आपका फेशियल, ब्लीच
स्क्रब और पिल ऑफ मार्क्स, तो आप कोई भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने सारे एक साथ करने हैं। आप मंथ में एक वीक में एक चीज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो फेस है वो ग्लोइंग रहे। तो फर्स्ट जो हमारा है स्टेप वो है फेशियल। तो आप मंथ में फेशियल ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं कि आपने बाहर जाके ही करवाना है, आप घर में भी कर सकते हो। तो आपने कोई भी फेशियल ले लेना है जो आपकी स्किन टाइप से सूटेबल हो। मैंने यहाँ वीएलसीसी का डायमंड फेशियल लिया है। ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती हूँ और मेरी स्किन को ये अच्छे से सूट भी होता है। तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी फेशियल ले और आप घर में ही फेशियल कर सकते हो, ताकि आपकी स्किन जो है वो हमेशा हेल्दी और ग्लोइंग रहे। फेशियल करने से क्या होता है कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है फेस का वो बढ़ जाता है, ताकि आपकी स्किन जो है वो और भी ज़्यादा ग्लो करती है। तो वीक में तो नहीं, अब मंथली तो ज़रूर फेशियल करें। इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है ब्लीच ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरी है ब्लीच करना। अगर आप करते हो तो आप कर सकते हो, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप इस स्टेप को अवॉइड कर दें। अगर आप लेकिन आप करते हो तो आप एटलीस्ट मंथ में एक बार आप ब्लीच ज़रूर करें। ब्लीच करने से आपकी जो स्किन है वो इंस्टेंट ग्लो करती है। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्क्रब। तो ये जो मैं आपको यहाँ स्टेप्स बता रही हूँ, ये आपको ऐसा नहीं कि स्टेप बाय स्टेप है, ये मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि आप वीक में कोई भी एक चीज़ आप वीक में कभी भी कर सकते हो। बट आप वीक में अगर स्क्रब करना चाहते हो तो स्क्रब कोई हार्मफुल नहीं है। आप वीक में एक बार तो स्क्रब कर सकते हो। यही इससे हमारी स्किन के जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड है, डेड स्किन्स है, वो सब निकल जाती है और स्किन जो है वो नेचुरली ग्लो करती है। तो इसलिए आप स्क्रब तो वीक में एक बार कर सकते हो। तो नेक्स्ट है मेरे पास एवरयूथ का पिल ऑफ मास्क। तो ये जो मास्क है ये आप वीकली कर सकते हो, ये कोई हार्मफुल नहीं है और इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलता है। आपकी स्किन जो है इसे लगाने के बाद ऑटोमेटिकली ग्लो करने लग जाती है। तो आप वीक में एक बार इसे कर सकते हो। इसे करने से आपकी स्किन की जो डेड सेल्स होती है वो सब निकल जाती है एंड वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स भी साफ़ हो जाते हैं। तो ये स्क्रब अच्छा है स्किन के लिए और वीक में आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है हमारा, अगर आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है तो फिर आप शीट मास्क का यूज़ कर सकते हो। शीट मास्क में कोई आपने बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंट आपने इसको निकालना है, देन आपने अपने फेस पर लगा देना है। उसके बाद आपने 15 से 20 मिनट तक इसको रखना है। उसके बाद जब आप इसे हटाओगे तो आपकी स्किन पे जो है वो एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा, उस ऑयल को आपने वॉश नहीं करना है, उसी ऑयल से आपने अपने फेस की मसाज करनी है। और जब भी आप इसको यूज़ करोगे तो आप देखोगे कि इससे आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलते हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट इसको मिलते हैं। और जो ये शीट मास्क ये अलग अलग कंपनियों की है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। आजकल तो बहुत मार्केट में बहुत सारे शीट मास्क आ रहे हैं, तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी शीट मास्क यूज़ कर सकते हो। और बट ये है कि आप ज़रूर यूज़ करें। मेरे कहने का मतलब आपको जो भी प्रोडक्ट्स दिखाना था वो यही था कि आप ज़रूर अपनी स्किन पे कुछ ना कोई ट्राई करते रहें, ताकि आपकी स्किन हेल्दी ग्लोइंग बनी रहे। एटलीस्ट कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ किया जाए। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हाउस वाइफ्स की लाइफ में वो है कपड़े अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब भी आप अपने लिए कपड़े चूज़ करें, आप हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को ध्यान में रखें कि जो आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करे और जो कलर आपको कॉम्प्लीमेंट करे। आप ऐसे कपड़े अपने लिए चूज़ करें ताकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो और ज़्यादा इन्हेंस होके आए और आप देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगो।